हेलो, क्या हाल चाल है भाई। गेट बायोटेक्नोलॉजी बीटी की आंसर की आ चुकी है, रिस्पांस भी आ गया है। तो मतलब हमें अंदाजे नहीं मारने, क्वेश्चन हमारे सामने है और हमें चेक करना है कि जो उसका आंसर की में दे रखा है वो सही भी है या नहीं। तो हम लोग यहाँ आई फ्लाई के सेफ तरीके के साथ क्वेश्चन और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसे की से मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर सेल डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ हेट्रोजेनेसिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ TP53 प्रोटीन। मतलब सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन लगे हुए हैं और इन प्रोटीन का नाम है TP53, विच द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी डायरेक्टली यूज टू डिटरमाइन द इंट्रा ट्यूमरल हेट्रोजेनेसिटी ऑफ TP53 एक्सप्रेशन इन द गिवन ट्यूमर सैंपल। तो मतलब यहाँ पे दो तरह की सेल्स मिलनी चाहिए कम से कम एक ही सैंपल में, जिसमें अलग अलग तरह के TP53 एक्सप्रेस कर रहे हैं सेल के सरफेस पर, विदाउट रिसोर्टिंग टू एडिशनल सेल सेपरेशन टेक्निक। मतलब हमें एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिसमें हम सेल टू सेल डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये किस टाइप का TP53 प्रोटीन है। अब यहाँ पे पहला जो दे रखा है वो है इम्यूनोब्लोटिंग। इम्यूनोब्लोटिंग में भाई प्रोटीन हमें आइसोलेट करने पड़ते हैं। अब एक सेल से प्रोटीन आइसोलेट करना आसान नहीं है। मतलब एक टीम में 50 सेल है तो 50 अलग अलग करके उनसे DNA या प्रोटीन निकालें, ये नियर टू इम्पॉसिबल जॉब होता है, इसलिए ये टेक्निक नहीं। फ्लो साइटोमेट्री बेस्ट है क्योंकि ये एक एक सेल को इंडिविजुअली टेस्ट करती है और सरफेस पर लगे हुए प्रोटीन है। तो फ्लो साइटोमीटर्स का आंसर है। अलाइजर दे रखा है, क्वांटिटी RT-PCR दे रखा है। तो यहाँ इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग इसमें टोटल सेल के अंदर जो भी कुछ है सभी सेल्स में वो देख पाते हैं, सिंगल सिंगल सेल में देख नहीं पाते। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, और आंसर की में भी आंसर बी ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following enzyme is involved in the production of cells from reactive oxygen species? ROS की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए मुझे NADPH चाहिए और GS ग्लूटाथायोन, आपको याद होगा ये एंजाइम चाहिए होता है। तो इंडिड ये मिलकर के NADP से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उससे रिड्यूस करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन को। अब NADPH के साथ रिलेशन इनमें से किसका है? हेक्सोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस में NADPH नहीं बनता। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये आपके पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का पहला एंजाइम है और ये NADPH बनाता है, तो ये तो करेक्ट हो गया आपका। इनोलोज, ये भी ये काम नहीं करता क्योंकि इनोलोज जो है इसका फंक्शन डिफरेंट है, और पायरुवेट काइनेज जो है ये आपके ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट स्टेप में ATP जनरेट करने वाला एंजाइम है। तो कुल मिलाकर जो एक आंसर आपके पास वो है आंसर नंबर बी, जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, और की में भी बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, in nitrogen fixation to reduce the nitrogen to ammonia, which one of the following steps shows the correct order of electron flow? तो देखिए सबसे पहले वाली कहानी में क्या है, हमारे पास फेरोडॉक्सिन से रिडक्टेज के पास, उसके बाद फिर नाइट्रोजनेस के पास। तो फेरोडॉक्सिन से रिडक्टेज के पास, उसके बाद नाइट्रोजनेस के पास। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इसका, ये ही करेक्ट हो गया आंसर। बाकी सब में सीरीज कुछ ना कुछ और दे रखी है। आंसर आपके की के अंदर भी ए ही है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हाइपोजेंथिन। देखिए जब भी कभी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं तो जो हाइब्रिडोमा सेल है उसे एक मीडियम पे उगाते हैं जिसमें मीडियम पड़ा हुआ है HAT। हाइपोजेंथिन सबस्ट्रेट है प्यूरिन बनाने के लिए, अमीनोपेक्टाइडिन इनहिबिटर है डी नोवो पाथवे का, और थाइमिन जो है ये आपके पायरामिडीन्स बनाने के लिए सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल होती है। HGPRT नाम का एंजाइम है जो इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर ए है, अलाउज DNA सिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ डी नोवो DTMP सिंथेसिस। देखिए इसकी जो कहानी है हाइपोजेंथिन की, वो प्यूरिन के साथ है, पायरामिडीन के साथ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी है, अलाउज प्यूरिन बायोसिंथेसिस इन सेल्स कंटेनिंग HGPRT, ये एंजाइम के साथ अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, इंड्यूस सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन करने के लिए एप्स्टीन बार वायरस का इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्लिसरॉल का। देन ऑप्शन नंबर डी है, प्रिवेंट डी नोवो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। वो भाई अमीनो पैटर्न का काम है, इसका नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है इसका, और की में भी बी ही दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वुड इल्यूट थर्ड इन द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी फ्रॉम मिक्सचर ऑफ 4 प्रोटीन्स गिवन बिलो? इंसुलिन है, मायोग्लोबिन है, थ्रोम्बिन और एल्ब्यूमिन है। देखिए क्रोमेटोग्राफी में और इलेक्ट्रोफोरेसिस में उल्टा डिफरेंस है बिल्कुल। जहां क्रोमेटोग्राफी में सबसे छोटा पहला निकल के आता है, तो भाई कोई जेल क्रोमेटोग्राफी के अंदर सबसे पहले निकल के आएगा बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट लास्ट में। तो देखिए बिगेस्ट कौन है इसमें? एल्ब्यूमिन। तो नंबर 1 पे ये निकलने वाला है, नंबर 2 पर ये निकलेगा एज पर द मोलिकुलर वेट, नंबर 3 पर ये निकलेगा, और नंबर 4 पर निकलेगा आपका इंसुलिन।
और उन्होंने पूछा हुआ था कि इनमें से थर्ड नंबर पे कौन नोट होने वाला, थर्ड पे है मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी, और की में भी बी ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक ब्लॉक प्रोटीन चैन इलोंगेशन बाय प्रिवेंटिंग द एक्शन ऑफ पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी, मतलब ये यहाँ पर एक्ट करता है बीच में। अब इसमें है बिलियोमाइसिन, रिफेम्पसिन, क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन। तो क्लोरामफेनिकोल है आंसर इसका। वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है और इनहिबिट करता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी। नतीजा एक प्री मैच्योर प्रोटीन टर्मिनेशन हो जाता है। बिलियोमाइसिन इसलिए नहीं है आंसर क्योंकि ये डीएनए स्टैंड ब्रेक करता है, इसका इस कहानी से कोई संबंध है ही नहीं। रिफेम्पसिन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट करता है। टेट्रासाइक्लिन ट्रांसलेशन में आता है लेकिन वो 30S सब यूनिट से बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है एमिनो साइट ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग टू ए साइट। ये इलोंगेशन स्टेप को या इनिशिएशन को ब्लॉक कर सकता है, पेप्टाइडल ट्रांसफर एक्टिविटी नहीं दिखाता, इसलिए क्लोरामफेनिकोल इसका आंसर था सही। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी सही दे रखा है इन्होंने की के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम फॉलोइंग माइकल्स मेंटेन काइनेटिक्स इज डिफाइंड बाय। ऑप्शन है के कैट, वी मैक्स ऑब्लिक के कैट है, वी कैट अपॉन के एम, वी कैट अपॉन वी एम। देखिए के कैट अपॉन के एम ये है इसका करेक्ट आंसर। के कैट जो है वो टर्नओवर नंबर है, ये बताता है कि हमें एंजाइम कितना तेजी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और के एम जो है उसकी अफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए। तो इनकी रेशो ये है जो स्पीड और अफिनिटी दोनों डिफाइन कर रही होती है, इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, के कैट ऑब्लिक के एम, और आंसर की में भी सी ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन इज रिमूव्ड बाय। तो प्राइमर हटाने का जिम्मा जो है वो आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 का है। हटाने के बाद में सील करने के लिए आपको लाइगेज चाहिए होता है। डीएनए गायरेज जो है केवल आपके स्ट्रैंड्स को खोलने के लिए। देन डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये आपका प्राइमर रिमूव करेगा, प्राइमेज प्राइमर बनाता है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 आपका मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, की में भी बी दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 23 है मैच द फॉलोइंग, जिसमें एक तरफ है आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी तरफ की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखिए अमाइलोज जो है ये पाया जाता है आपके स्टार्च में। स्टार्च में दो चीज़ मिलती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चैन है, सिर्फ उसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड लगे होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है उसमें अल्फा 1,4 तो है ही, ब्रांचिंग भी है उसके अंदर, ब्रांचिंग अल्फा 1,6 की होती है। अब सक्रोज जो है आपका इन्वर्ट शुगर है, चीनी, इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल उल्टे होकर जुड़े हुए हैं, और ये एक का अल्फा 1 और एक का बीटा 2 इस तरह से जुड़े होते हैं। सेलुलोज में अल्फा 1,4 बॉन्ड ही है लेकिन वहाँ शुगर सारी बीटा होती हैं। तो ये थी सी करेक्ट मैचिंग, और आंसर के अकॉर्डिंग है आंसर नंबर सी। तो देखिए सी में पी का है 2, पी का 2, क्यू का है 3, क्यू का है 3, देन उसके बाद है आर का 4, आर का 4, और लास्ट में है एस का 1, तो एस का 1 बिल्कुल सही मैच हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 24 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस बनने के लिए पहले हाइड्रोलिसिस करना जरूरी है, फिर एसिडोजेनेसिस, और उसके बाद एसिटोजेनेसिस, और फिर लास्ट में बनता है मीथेन गैस, तब जाके काम पूरा होता है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है हमारे पास, जो कि पहले वाले ऑप्शन के अंदर हाइड्रोलिसिस के बाद है एसिडोजेनेसिस, फिर है एसिटोजेनेसिस, फिर है मेथनोजेनेसिस, तो यही आंसर हमारा की के अंदर भी है सही। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है जो केवल आपके स्टोमा की मेम्ब्रेन पर चल रही है। सूरज की रोशनी आई, कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन धकेले, O2 प्रोड्यूस हुई, फिर ये इनसे प्रोटॉन पंप चलाने के लिए ग्रेडियंट बना तो ATP मिले मुझे, और फिर बाद में जो इलेक्ट्रॉन है और लाइट दे करके अल्टीमेटली FD को दिए गए और उसने इनसे NADPH बना दिया। तो यहाँ मुझे ऑक्सीजन, NADPH और ATP ये मिलने वाले हैं लाइट रिएक्शन में, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर भी है की में। आप भी iFly के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, नेट, गेट, MSc, PhD एंट्रेंस, साइंटिस्ट भी, असिस्टेंट प्रोफेसर। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981। चलिए जल्दी मिलते हैं इन वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।